प्रथम तो ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा होती है, तभी वह ईश्वर की शरण हो सकता है। जितने अंश में शरण होता है उतनी ही दया का पात्र है। जैसे जितनी वर्षा बरसती है, जिसके पास जितना बड़ा पात्र हो उतना ही वह संग्रह कर सकता है। पाव भर का पात्र जिसके पास हो वह उतना ही ले सकता है। इसी प्रकार अनंत वर्षा दया की होती है, उससे उतना ही लाभ उठाता है जो जितना पात्र होता है। प्रेम, गुण, प्रभाव जानने वाले पुरुषों का संग ही शरण में हेतु है। जितनी चर्चा होती है वही संग दामी है। जितने अंश में सत्संग की बात धारण करता है उतना ही संग है। जो धारण करता है उसमें भी वही दामी है। जो धारण की हुई बात काम में लाता है उसका यवन मात्र संग भी संग हो सकता है। स्मरण चिंतन भी संग हो सकता है। कैसे? श्रद्धा से, नहीं तो पात्रता के अनुसार ही लाभ होता है। ईश्वर के भक्तों का संग से भगवान के तत्व, गुण, प्रेम, प्रभाव की बातें मिलती हैं। उनको लेकर उन भक्तों में श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ साथ प्रेम होता है। बिना श्रद्धा का प्रेम दामी नहीं समझा जाता। वह प्रेम भी महात्माओं और ईश्वर में होने से साथ काम देता है। दूसरी प्रकार का प्रेम, उदाहरण से स्त्री का प्रेम लौकिक है। यह श्रद्धा नहीं कि महात्मा है, यह परमार्थिक प्रेम नहीं है, परंतु प्रेम तो है ही। भगवान का जितना रहस्य, प्रभाव, गुण जो जानता है उतनी ही श्रद्धा होती है। जितनी श्रद्धा होती है उतना ही प्रेम होता है। जितना प्रेम होता है उतना ही धारण होता है। जितना धारण होता है उतना ही प्रयत्नशील हो जाता है। जितना प्रयत्नशील हो जाता है उतनी ही योग्यता, बल, बुद्धि आदि सामर्थ्य आ जाती है। जितनी सामर्थ्य आती है उतनी ही उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के तत्व को प्राप्त होते ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर और महान पुरुष की कृपा प्राप्ति में हेतु, तत्व, रहस्य और गुण, प्रभाव का ज्ञान ही है। जितनी दया अपने पर मान लेता है उतनी ही तत्काल प्राप्ति हो जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में आया है, सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरमच्छति। अर्थात ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता। केवल वसुदेव ही वसुदेव रह जाता है। यह हमारे को उस महापुरुष से ही प्राप्त होता है, जानने से ही प्राप्त होता है। जानना क्या? ईश्वर का प्रभाव। ईश्वर का प्रभाव असंभव को भी संभव कर सकता है, न होने वाली बात कर सकता है। कोई बात उसके लिए असंभव नहीं। असंभव हो तो वह ईश्वर नहीं। साधारण बात है, सूर्य गर्म है, ईश्वर उसे ठंडा कर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो अपनी स्वतंत्रता ईश्वर के अर्पण करके पाप में रुकावट चाहता है तो ईश्वर उसके पाप में रुकावट कर सकता है। बिना चाहे करने का ईश्वर का कानून नहीं है।
जितने नक्षत्र हैं सब ब्रह्मांड है। इनको मिटाने में एक क्षण भी नहीं लगता। बिना चाहे एक क्षण में सारे ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर सकते हैं। ईश्वर के गुण, जिनको आप गुण समझ रहे हैं, वे सारी दुनिया के गुण इकट्ठे कर लो तो भी वे उस गुण के सागर के प्रतिबिंब की एक बूंद के तुल्य भी शायद ही हो। कितने ही गुण ऐसे हैं जिनका अभी पृथ्वी मंडल पर विकास ही नहीं हुआ है। ब्रह्मादिक देवता तो थोड़े से गुण प्रभाव को देखकर ही मुग्ध हो जाते हैं। अष्ट सिद्धियां जो योगी को मिलती हैं, जिसे महात्मा पुरुष तो मैले गंदगी की तरह त्याग देते हैं, संसार के लोग तो उन पर भी लट्टू हो जाते हैं। समता, प्रेम, ज्ञान, उदारता, दया, क्षमा, शांति ऐसे गुणों के भंडार हैं। ईश्वर का रहस्य दामी विषय छिपा हुआ है। अमूल्य पदार्थ लोक दृष्टि में छिपा हो, वह रहस्य है। प्रभु मौजूद रहते हुए भी छिपे हैं, यह रहस्य है। यह रहस्य खुल जाए तो यह घड़ी, मकान, सब कुछ ईश्वर के रूप में दिखने लगे। पर्दा खुल जाए, यह पर्दा कैसे हटे? घड़ी को हम घड़ी न मानकर ईश्वर मानने लगे तो ईश्वर छिप नहीं सकते। यह रहस्य महापुरुषों की कृपा से ही खुलता है। एक साधु का दृष्टांत। एक दरिद्र के घर संत गए। वह अपनी दरिद्रता को रोने लगा। महात्मा बोले, तुम तो बड़े धनी हो। एक चटनी बटने का पत्थर था। उसे देखकर महात्मा बोले, यह पारस है। वह बोला, हजारों आदमी इसको पत्थर कहते हैं। महात्मा बोले, लाखों कह दे तो भी हम उनकी नहीं मानते। हमारा कहना यथार्थ है, तुम भी इसको पारस मानो। तुम्हारे घर का लोटा लाओ। वह लाया तो पारस छूने से लोटा सोने का हो गया। अब जिसको छुआ वही सोना हो गया। अब तो उसको भी पारस दिखने लगा और अपने को माला माल और धनी समझने लगा। उस पत्थर का रहस्य खुल गया। आकृति, वजन सब उतना ही है, पर रखने को जगह नहीं। लोहे की तिजोरी भी सोने की हो जाएगी। इसी प्रकार महात्माओं की बात मानकर पत्थर दिखने पर भी पारस मान ले तो काम हो जावे। महात्मा ने दरिद्री को पारस बताया। जैसे महात्मा का अभाव है, वैसे ही दरिद्र का भी अभाव है। महात्मा ने उसकी दीनता देखी। ऐसे ही अपने में धर्म पालन की इच्छा देखें तो महात्मा बता देवे और दिखा देवे। भगवान का तत्व जितनी चीजें वस्तुएं देख रहे हो, घड़ी, चादर, मकान, सब मिट्टी है। सब एक ही धातु है। सबकी उत्पत्ति और लय मिट्टी है। चादर की उत्पत्ति रुई से, रुई वृक्ष से, वृक्ष मिट्टी से हुआ। अंत में क्या होगा? मिट्टी। सब वस्तुओं का यही हाल है। एक मिट्टी का ही ढेला है। पुरानी हो जाने पर, गल जाने पर सब मिट्टी ही हो जाती है। सब वस्तुओं को इकट्ठा करके आग लगाओ। देखते देखते नाना तत्व मिटकर मिट्टी हो जाएंगे। इसी प्रकार देखते देखते सब धातु में ईश्वर मिलेंगे। जो यह जान लेते हैं
उनसे ईश्वर नहीं छिप सकते। यह तत्व जानना है। ईश्वर हमारे पास बैठे हैं। इस बात को समझने के बाद जिस रूप में आप चाहें ईश्वर को देख सकते हैं। भगवान हाजिर हैं। 2 भुज, 4 भुज, 1000 भुज, जो चाहो देखो। इसी प्रकार रहस्य को, तत्व को जानने पर ईश्वर अलग नहीं होते। ऐसी बात होती है जो कही नहीं जाती। ऐसी अद्भुत बात है कि सारी चीजें जो कही जाती हैं सभी उसमें आ जाती हैं। राजा साहब का प्रश्न, यदि सच्चे दिल से भगवान का नाम स्मरण करता है तो भी ईश्वर उनको प्राप्त होते हैं, तब साधन आदि की क्या आवश्यकता है? महत कृपा की भी क्या जरूरत है? भक्ति को ही प्रधान माना है। महत कृपा, ईश्वर कृपा का इन दोनों में कितना अंतर है? साधनों का और महत कृपा को लेकर किस स्थिति में और किस ओर कितने काल में ईश्वर प्राप्ति होती है? महापुरुष की प्रधानता का क्या कारण है? उत्तर, हरि की कृपा से महात्मा मिलते हैं और महात्मा की कृपा से हरि मिलते हैं। पूर्व के जो शुभ कर्म होते हैं उनके सुकृत से महात्मा मिलते हैं। ईश्वर की कृपा से तो मिलते ही हैं। महात्मा पुरुष में श्रद्धा रहने से वे मिलते हैं। संचित न होने पर भी प्रभु के रहस्य, गुण और प्रभाव की बातें मिलती हैं और इसी से प्रभु के शरण होते हैं। ईश्वर की कृपा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 प्रभु के शरण होने से प्राप्त होते हैं। यूं तो सवेरे बताया गया था, प्रभु की कृपा प्रत्येक को प्राप्त हो जाती है। समान भाव से तो सब पर कृपा है ही, किंतु विशेष कृपा तो उसकी शरण होने से होती है। शरण होने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। थोड़ी कृपा होने से ही महात्मा लोग मिलते हैं। महात्मा के मिलने से प्रभु मिलते हैं। प्रभु की शरण यही है, उसकी आज्ञा पालन करना। हमें पूर्ण तौर से प्रभु के शरण होना है। प्रभु की दया का दिग्दर्शन करने से ही पूर्ण तौर से शरण होना है। भगवान की महान कृपा होने से ही तो मनुष्य इस भजन ध्यान के साधन में लगता है और महान पुरुष के सत्संग से ही तो इस मार्ग से लग रहा है। राजा जी का प्रश्न, मेरे सरीखे आदमी को तो सत्संग हर समय मिलना बहुत मुश्किल है। 12 दिन का टाइम निकाला है। जो महीनों आपके साथ सत्संग करते हैं उनका भाग्य बहुत बड़ा है। उत्तर, ठीक है, सब साधनों का सार भगवान का स्मरण है। अतः जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण, भजन, ध्यान निरंतर करते रहें। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।